गीज़ा का महान पिरामिड, एक ऐसा अजूबा जो आज भी दिमाग को चकरा देता है। इसे आखिर बनाया कैसे गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से लोगों को परेशान कर रहा है। तो चलिए आज इस पड़ताल में हम इस रहस्य की एक-एक परत को खोलने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, ये कोई 100-200 साल पुरानी बात नहीं है। ये ढांचा 4,500 सालों से भी ज्यादा वक्त से अपनी जगह पे खड़ा है। इसने न जाने कितनी गर्मियां, कितने तूफान और समय की हर मार झेली है, लेकिन आज भी ये शान से खड़ा है। अब जरा इसके वजन का अंदाजा लगाइए। गीज़ा के पिरामिड का वजन है लगभग 60 लाख टन, और अगर इसकी तुलना आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से करें तो उसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। मतलब ये 10 गुना से भी ज्यादा भारी है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर कैसे? बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिना क्रेन और यहां तक कि पहिए के इस्तेमाल के बिना उन लोगों ने एक ऐसा स्मारक बना दिया जो आज भी खड़ा है। ये मुमकिन कैसे हुआ? तो चलिए इस नामुमकिन से लगने वाले अजूबे की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और सबसे पहली बात, ये जानना जरूरी है कि ये पिरामिड अकेला नहीं था। हाँ, तो ये जो महान पिरामिड है ना, ये असल में 3 बड़े पिरामिडों में सबसे बड़ा वाला है। इसे फ़ारो खूफू ने बनवाया था, उसके बाद उनके बेटे खाफरे ने और फिर उनके पोते मिनकारे ने अपने अपने पिरामिड बनवाए। मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या था, पर सवाल है इसे बनाया ही क्यों गया? इतना बड़ा, इतना विशाल, आखिर मकसद क्या था? इसका जवाब हमें मिलता है प्राचीन मिस्र के लोगों की एक बहुत गहरी आस्था में। वो मानते थे कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है, जिसे वो आफ्टर लाइफ कहते थे। उनका विश्वास था कि मरने के बाद इंसान की आत्मा एक लंबे सफर पर निकलती है, जहां देवताओं के सामने उसका हिसाब होता है। तो इतिहासकार इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये एक मकबरा ही था? देखिए, इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं। दूसरे पिरामिडों की दीवारों पर दफनाने की रस्मों के बारे में लिखा मिला है। मिस्र के ज्यादातर पिरामिड असल में मकबरे ही थे। और सबसे बड़ी बात, महान पिरामिड के अंदर से एक खाली ताबूत भी मिला है। हालांकि कुछ अलग थ्योरीज भी हैं, जैसे कि ये कोई पावर प्लांट था जो कि एक पुरानी कहानी की तस्वीर को गलत समझने पर आधारित है, या फिर ये अनाज का गोदाम था जो बस एक व्यक्तिगत थ्योरी है जिसका कोई सबूत नहीं है। इन बातों का कोई पुख्ता आधार आज तक नहीं मिला है। तो क्यों बनाया गया, ये तो साफ हो गया। अब अगला बड़ा सवाल, इसे बनाया किसने? सालों तक, बल्कि सदियों तक हम सब यही मानते आए कि इसे गुलामों ने बनाया था। और ये बात आई कहां से? ये बात सबसे पहले कही थी एक यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने, आज से लगभग 2500 साल पहले। लेकिन जो सच्चाई अब सामने आई है वो फिल्मों में दिखाई जाने वाली कहानी से बिल्कुल अलग है। ये भूखे प्यासे, कोड़ों से पीटे जाने वाले गुलामों का काम नहीं था। असल में सबूत बताते हैं कि इसे बनाने वाले बेहद कुशल कारीगर थे, जिनका सम्मान किया जाता था, जिन्हें अच्छा खाना मिलता था और जो अपने राजा के प्रति वफादार थे। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अंदाजा है कि करीब 20 से 30 हजार लोग इस काम में लगे थे। इनमें माहिर कारीगर थे, उनकी मदद करने वाले लोग थे, और साथ ही वो किसान भी थे जो खेती बाड़ी के बाद खाली समय में यहां काम करने आते थे। ये एक तरह का नेशनल प्रोजेक्ट था। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए सवाल पर, आखिर इसे बनाया कैसे गया? पहले तो ये देखिए कि इसमें सामान कितना लगा, सुनकर ही होश उड़ जाएंगे। करीब 55 लाख टन चूना पत्थर जो पास की खदानों से आया, 8000 टन ग्रेनाइट जो करीब 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था, और 5 लाख टन गारा। तो इतने भारी पत्थर रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाए गए? इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब गीली रेत की थ्योरी में मिलता है। 2014 की एक स्टडी ने यह साबित किया कि अगर रेत को थोड़ा सा गीला कर दिया जाए तो घर्षण यानी फ्रिक्शन एकदम से कम हो जाता है और भारी से भारी चीज को खींचना बहुत आसान हो जाता है। जमीन पर तो ले आए, पर इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया कैसे गया? यहां पर 2 थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। एक कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रैंप बनाया होगा जिस पर रस्सियों से पत्थरों को खींचा गया, और दूसरा कि उन्होंने लीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे वो नील नदी से पानी निकालने के लिए शदूफ का इस्तेमाल करते थे। पर जानते हैं, इन सभी थ्योरीज के बावजूद कुछ पहेलियां आज भी ऐसी हैं जो बड़े बड़े इंजीनियरों को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और वो सबसे बड़ी पहेली है इसकी रफ्तार।
अगर ये पिरामिड सच में 20 साल में बनकर तैयार हुआ तो इसका मतलब है हर 3 मिनट में एक भारी भरकम पत्थर अपनी सही जगह पर लग रहा था, दिन रात बिना रुके। अब सवाल ये है कि क्या हमारी आज की थियरीज इस कमाल की स्पीड और परफेक्शन को पूरी तरह समझा पाती हैं? शायद नहीं। और इसी वजह से कुछ लोग इसका जवाब जमीन पर नहीं, आसमान में ढूंढते हैं। ऐसी ही एक मशहूर थ्योरी है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि गीज़ा के तीनों पिरामिडों को जानबूझकर ओरियन तारामंडल के 3 खास तारों की सीध में बनाया गया था। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। उनके मुताबिक पहली बात तो ये कि ये तीनों पिरामिड एक साथ बने ही नहीं थे। दूसरी बात, खगोलविदों का कहना है कि अगर हम उस जमाने के तारों की सही पोजीशन देखें तो ये अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है। और तीसरी, हम इंसान अक्सर ऐसी जगहों पर भी पैटर्न ढूंढ लेते हैं जहां असल में कोई पैटर्न होता ही नहीं है। तो इन सारी अटकलों और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच हम आखिर में कहाँ पहुंचते हैं? तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। ज्यादा हैरानी की बात क्या है, ये सोचना कि इसे किसी बाहरी शक्ति ने बनाया, या ये मानना कि इसे हम इंसानों ने ही सिर्फ अपनी मेहनत, दिमाग और एकता के दम पर बना डाला। शायद असली अजूबा पिरामिड नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले इंसानों का जज्बा है।